प्रारंभिक बचपन एक अव्यक्त आध्यात्मिक चिंगारी। पूज्य महाराज जी एक विनम्र और अत्यंत पवित्र सात्विक ब्राह्मण पांडे परिवार में पैदा हुए थे और उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया था। उनका जन्म अखरी गांव सरसोल ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके दादा एक सन्यासी थे और कुल मिलाकर घरेलू वातावरण अत्यंत भक्तिपूर्ण अत्यंत शुद्ध और निर्मल था। उनके पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त व्यक्ति थे और उन्होंने बाद के वर्षों में संन्यास कर लिया। उनकी माता श्रीमती रमा देवी बहुत पवित्र थीं और सभी संतों के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था। दोनों नियमित रूप से संत सेवा और विभिन्न भक्ति सेवाओं में लगे हुए थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद्भागवतम श्लोक पढ़कर परिवार की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाया, जिसे पूरा परिवार सुनता और संजोता था। पवित्र गृहस्थी के वातावरण ने उसके भीतर छिपी अव्यक्त आध्यात्मिक चिंगारी को तीव्र कर दिया। इस भक्तिपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए महाराज जी ने बहुत कम उम्र में ही विभिन्न प्रार्थनाओं चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया था। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता प्रेस प्रकाशन श्री सुखसागर पढ़ना शुरू किया। इस छोटी सी उम्र में वह जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाने लगा। वह इस विचार से द्रवित हो उठा कि क्या माता पिता का प्रेम चिरस्थायी है और यदि नहीं है तो अस्थायी सुख में क्यों लगे। उन्होंने स्कूल में पढ़ने और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर सवाल उठाया और बताया कि यह कैसे उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। उत्तर खोजने के लिए उन्होंने श्री राम जय जय राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जाप करना शुरू किया। जब वे 9वीं कक्षा में थे तब तक उन्होंने ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग की खोज करते हुए एक आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। इस नेक काम के लिए वह अपने परिवार को छोड़ने को तैयार थे। उन्होंने अपनी मां को अपने विचारों और निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की छोटी उम्र में एक सुबह 3 बजे महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे की सच्चाई का अनावरण करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। ब्रह्मचारी और संन्यास दीक्षा के रूप में जीवन। महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। महाराज जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के सख्त सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए केवल आकाशवृत्त को स्वीकार किया, जिसका अर्थ है कि बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान की दया से दिया गया हो। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर व्यतीत हुआ, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी एक आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। बहुत जल्द गंगा उनकी दूसरी मां बन गई। वह भूख कपड़े या मौसम की परवाह किए बिना गंगा के घाटों हरिद्वार और वाराणसी के बीच 80 घाट और अन्य पर घूमता रहा। कड़ाके की सर्दी में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ा। वह कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास करता था और उसका शरीर ठंड से कांपता था, लेकिन वह परम हर्षण ब्रह्माकार वृत्ति के ध्यान में पूरी तरह से लीन रहता था। संन्यास के कुछ वर्षों के भीतर उन्हें भगवान शिव का विधिवत आशीर्वाद मिला। भक्ति के पहले बीज और वृंदावन में आगमन। महाराज जी पर निस्संदेह ज्ञान और दया के प्रतीक भगवान शिव की कृपा थी। हालांकि उन्होंने एक उच्च उद्देश्य के लिए प्रयास करना जारी रखा। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए श्री श्यामा श्याम की कृपा से वे वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। बाद में एक संत की प्रेरणा ने उन्हें एक रास लीला में भाग लेने के लिए राजी किया,
जो स्वामी श्री श्रीराम शर्मा द्वारा आयोजित की जा रही थी। उन्होंने 1 महीने तक रास लीला में भाग लिया। सुबह वे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामाश्याम की रास लीला देखते थे। 1 महीने में ही वह इन लीलाओं को देखने में इतना मुग्ध और आकर्षित हो गया कि वह उनके बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह 1 महीना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली बक्सर वाले मामा जी के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए, यह न जानते हुए कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। एक सन्यासी से राधा वल्लभी संत का संक्रमण। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुंचे। महाराज जी की प्रारंभिक दिनचर्या में वृंदावन परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन शामिल थे। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने कहा कि उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर भी जाना चाहिए। महाराज जी राधा वल्लभ जी को निहारते घंटों खड़े रहते। आदरणीय गोस्वामी जी ने इस पर ध्यान दिया और उनके प्रति स्वाभाविक स्नेह विकसित हो गया। एक दिन पूज्य श्री हित मोहितमारल गोस्वामी जी ने श्री राधारस सुधानिधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन महाराज जी संस्कृत में पारंगत होने के बावजूद इसके गहरे अर्थ को समझने में असमर्थ थे। गोस्वामी जी ने तब उन्हें श्री हरिवंश के नाम का जाप करने के लिए प्रोत्साहित किया। महाराज जी शुरू में ऐसा करने से हिचक रहे थे। हालांकि अगले दिन जैसे ही उन्होंने वृंदावन परिक्रमा शुरू की, उन्होंने खुद को श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से उसी पवित्र नाम का जप करते हुए पाया। इस प्रकार वह इस पवित्र नाम हरिवंश की शक्ति के कायल हो गए। एक प्रातः परिक्रमा करते समय महाराज जी एक सखी द्वारा एक श्लोक गाते हुए पूरी तरह से मुग्ध हो गए। श्री प्रियावदन छबिचंद्र मनो प्रीतमनय नचकोर वर्टिकल बार प्रेम सुधार समाधुरी पान करत निसी भोर। संन्यास के नियमों को दरकिनार करते हुए महाराज जी ने सखी से कहा कि वह जिस पद को गा रही है उसे समझाने के लिए कहें। वह मुस्कुराई और उससे कहा कि अगर वह इस श्लोक को समझना चाहता है तो उसे राधा वल्लभी बनना होगा। महाराज जी ने तुरंत और उत्साहपूर्वक दीक्षा के लिए पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी से संपर्क किया। इस प्रकार गोस्वामी परिकर ने जो भविष्यवाणी की थी उसे साबित कर दिया। महाराज जी को शरणागत मंत्र साथ राधावल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया गया था। कुछ दिनों बाद पूज्य श्री गोस्वामी जी के आग्रह पर महाराज जी अपने वर्तमान सद्गुरु देव से मिले, जो सहचरी भाव में सबसे प्रमुख और स्थापित संतों में से एक थे, पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज, जिन्होंने उन्हें सहचरी भाव और नित्य विहार रस में दीक्षित किया। निज मंत्र श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी। महाराज जी 10 साल तक अपने सद्गुरु देव की करीबी सेवा में रहे और उन्हें दिए गए किसी भी कार्य को पूरी विनम्रता के साथ करते हुए बड़ी ईमानदारी से उनकी सेवा की। जल्द ही अपने सद्गुरु देव की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वह सहचरी भाव में पूरी तरह से लीन हो गए और श्री राधा के चरण कमलों में असीम भक्ति विकसित की। अपने सद्गुरु देव के पदचिन्हों पर चलते हुए महाराज जी वृंदावन में मधुकरी के पास रहते थे। ब्रजवासियों के लिए उनके मन में अत्यंत सम्मान है और उनका मानना है कि ब्रजवासी अनाज खाए बिना कोई ईश्वरीय प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता है। उनके सद्गुरु देव भगवान और श्री वृंदावन धाम की असीम कृपा महाराज जी के जीवन के प्रत्येक पहलू में स्पष्ट है।